इतिहास गवाह है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठना आसान है, लेकिन उस कुर्सी को अपनी शर्तों पर चलाना हुनर है। आज बात उस शख्स की जिसने बिहार की राजनीति के हर समीकरण को फेल कर दिया। वो जो कभी इंजीनियरिंग की किताबों में उलझा रहता था और आज बिहार की किस्मत का सबसे बड़ा इंजीनियर बन चुका है। देखिए, कोई उन्हें पलटू राम कहता है तो कोई विकास पुरुष, कोई उन्हें चाणक्य मानता है तो कोई सोशल इंजीनियर, लेकिन हकीकत यह है कि उनके बिना बिहार की राजनीति का पता भी नहीं हिलता। आज 1 मार्च है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन। आज हम उनके जीवन की वो परतें खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। देखिए, कहानी शुरू होती है 1951 के बिहार से। पटना के पास बख्तियारपुर में एक छोटे से घर में मुन्ना का जन्म हुआ। पिता कविराज राम लखन और एक स्वतंत्रता सेनानी और वैद्य थे। घर में अनुशासन का माहौल था। नीतीश जी पढ़ने में अव्वल थे। उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई यानी NIT पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की और उस दौर में सरकारी नौकरी भगवान मानी जाती थी। नीतीश जी ने बिजली विभाग में नौकरी भी की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1974 का साल आया। जयप्रकाश नारायण की हुंकार गूंजी और मुन्ना ने नौकरी को लात मारकर JP आंदोलन की मसाल थाम ली। यहीं से शुरू हुआ एक राजनेता का जन्म। देखिए, आज जो लोग नीतीश कुमार की 9 बार की शपथ देखते हैं ना, उन्हें लगता है कि सब आसान था, लेकिन सच कड़वा है। 1977 की लहर में जहां बड़े बड़े दिग्गज जीत गए, नीतीश कुमार अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए। 1980 में फिर कोशिश की और फिर हार का सामना करना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि लगातार 2 हार के बाद नीतीश कुमार जी इतने टूट गए थे कि उन्होंने कहा था, शायद राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, मैं वापस इंजीनियरिंग में लौट जाऊंगा। लेकिन उनकी पत्नी स्वर्गीय मंजू कुमारी सिन्हा ने उनका हाथ थामे रखा। 1985 में जब वो जीते, तब जाकर बिहार को उसका नया सितारा मिला और बिहार की राजनीति में आने से पहले उन्होंने केंद्र में भी अपनी छाप छोड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब वो रेल मंत्री बने, तो उन्होंने वो काम किया जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जी, जो आज इमरजेंसी में हमें घर पहुंचाता है, वो नीतीश कुमार की देन है। टिकट, इंटरनेट बुकिंग, रेलवे को डिजिटल बनाने की नींव उन्होंने ही रखी थी। नैतिकता का उदाहरण अगर बात करें तो 1999 में गैसल ट्रेन हादसे के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था और आज के दौर में ऐसा त्याग मिलना बहुत मुश्किल है। 24 नवंबर 2005 बिहार के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीख। जंगल राज के ठप्पे के बीच नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली। उन्होंने बिहार को क्या दिया? सड़कें और बिजली। जो बिहार कभी शाम होते ही अंधेरे में डूब जाता था, वहां चकाचक सड़कों का जाल बिछाया। साइकिल योजना। देखिए, उन्होंने देखा कि बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं, तो उन्होंने साइकिल बांटी। आज बिहार की सड़कों पर बेटियों का आत्मविश्वास जो दिखता है ना, वो नीतीश बाबू का ही विजन है। महिला आरक्षण। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना। यह मास्टर स्ट्रोक था। बेशक नीतीश कुमार की राहें हमेशा सीधी नहीं रही, लेकिन कभी लालू प्रसाद यादव के साथ बड़े भाई का रिश्ता तो कभी बीजेपी के साथ अटल अडवाणी वाला गठबंधन। उनके यू टर्न पर खूब चर्चा होती है, मीम्स बनते हैं, विपक्षी चुटकी लेते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि गठबंधन चाहे जिसका हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठते हैं। इससे उनकी कमजोरी कहे या उनकी सियासी मजबूती, ये आप तय कीजिए। 70 पार की उम्र, लेकिन आज भी सुबह 9 बजे से काम शुरू करना और देर रात तक फाइलों में डूबे रहना, सादा जीवन, उच्च विचार और बिहार की मिट्टी से जुड़ाव। नीतीश कुमार एक ऐसी पहेली है जिसे समझना मुश्किल है, पर नजरअंदाज करना नामुमकिन। देखिए, उनके जन्मदिन पर हम बस यही कहेंगे कि विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन बिहार को अराजकता से निकालकर विकास की पटरी पर लाने वाले इस इंजीनियर का
योगदान इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। तो फिलहाल बने रहिएगा, ऐसी कहानी जुड़ी तमाम अनोखी कहानी लेकर आएंगे स्वराज पोस्ट पर।